हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद क्लासेस के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जो इंग्लिश बैच चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच है। हिंदी और इंग्लिश आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल रहे हैं और एग्जाम में आपके प्रश्न यहीं से ही आएंगे। अब कई बच्चे पूछते हैं मैम क्या ये इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्या ये उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो ये देखो एग्ज़ाम की पूरी लिस्ट आपको बना के दी हुई है। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए ज़रूरी है RAS, RJS, JLO, APO, रीट, LDC, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो इंग्लिश फाउंडेशन बैच है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या कवर होगा, हिंदी व्याकरण एंड इंग्लिश ग्रामर दोनों ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे और सारी चीज़ें आपको फुल डिटेल में बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और उम्मीद क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। हिंदी का प्रश्न देखिए, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग आपको पूछा है तो देखिए बताइए, ए है प्रेष, बी है प्रे, सी है प्र या डी है प्रह। तो देखिए प्रेषण का आप जैसे ही विच्छेद करते हो तो प्रे धन ऐषण बनता है। प्रे धन ऐषण आपका बनता है। तो उपसर्ग आपको पूछा है तो उपसर्ग आपका कौन सा होता है, उपसर्ग आपका कौन सा होगा, इसमें जो शब्द के आगे लगे वो उपसर्ग कहलाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रेषण में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो प्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जेम्स इज प्लेइंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल डैश हिज फ्रेंड्स। तो अलोंग, अमंग, विद या विद इन। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें आप क्या कर, जेम्स क्या है, इज प्लेइंग बास्केटबॉल डैश उसके फ्रेंड्स के साथ में। तो साथ में है तो अलोंग आएगा, अमंग आएगा, विथ आएगा या विद इन आएगा। तो क्या आएगा आपका राइट आंसर, विथ, फ्रेंड्स के साथ में। तो साथ के सेंस में क्या होगा, आपका विथ का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए हिंदी का प्रश्न, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। तो यथा और शक्ति, बी है शक्ति के अनुसार, सी है शक्ति और अनुसार, डी है यथा शक्ति अनुसार। तो देखिए यहां पर आपका यथाशक्ति दिया हुआ है जिसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, शक्ति के अनुसार। अब इसमें कौन सा समास है ये भी आप बताइए। अव्ययी भाव समास, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। आप सभी को भी कमेंट करना है, क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें ताकि आपकी प्रैक्टिस रेगुलरली होती रहे और आपको भी ये समझ में आ जाए समास विग्रह जो भी आपका टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक गोइंग डैश ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, तो गोइंग के साथ में यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज आएगी, विथ, अबव, टू या इनटू। तो बहुत ही इजी सा है। तो ये इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, तो बी आपका आएगा यहाँ पर, टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ, ऊपर वाले को बी लिख लो, नीचे वाले को सी लिख लो, ठीक है। देखो ये बी है और ये सी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई लाइक गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, एकक, हिंदी का शब्द आ गया। एकक शब्द में कौन सी संधि है, तो वो आपको बतानी है, एकक में कौन सी संधि है। तो देखिए अयादि, दीर्घ, वृद्धि या गुण। तो सबसे पहले संधि विच्छेद आपको करना है एकक का। तो क्या हो जाएगा, एक धन एक, एक धन एक।
तो यहाँ पे आपका जो 1 धन 1 है तो ये आई का क्या हो जाएगा, 1 धन 1 का क्या हो जाएगा बताइए, इसमें कौन सी संधि का उदाहरण है, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यानी कि इसमें आपका ये कै में आई की मात्रा जुड़ जाएगी, जो कि कितनी मात्रा होती है, 2 मात्राएं होती है। तो क्या हो जाएगा, ए, इधर लिख लीजिए, चलिए, ए कैक, ठीक है। कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो पूछा क्या है आपको, वृद्धि संधि, तो राइट पूछा क्या है, कौन सी संधि है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, वृद्धि संधि आपकी इसमें दी हुई है, क्योंकि इधर क्या है, इधर ए है और इधर ए है, ठीक है। तो कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि, कि ये जो आपका ए है वो किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश का प्रश्न, द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ वॉज आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, was written dash ओ हेनरी। तो जो शॉर्ट स्टोरी है लास्ट लीफ was written किसके द्वारा लिखी गई है, हेनरी के द्वारा। तो द्वारा वाला सेंस कौन सा दे रहा है, into, by, at या with, बताइए क्या होगा आपका इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाय आ जाएगा। सो द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ वॉज रिटन बाय ओ हेनरी। नेक्स्ट देखिए, वागीश शब्द में कौन सी संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, वागीश शब्द में कौन सी संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए वागीश में तो कैसे लिखेंगे, इसकी संधि विच्छेद कीजिए, वाक धन ईश, वाक धन ईश आपका दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका स्वर है, तो एक तरफ व्यंजन है एक तरफ स्वर है, तो संधि कौन सी हुई, व्यंजन संधि हुई। कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। तो वागीश, तो कचड़दब का क्या हो जाता है, गजड़दब हो जाता है। तो गजड़दब कैसे होगा, कै का क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ण में, कै तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, कै का क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, और ग में ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्लियर। तो व्यंजन संधि पहचानते कैसे हैं, जब भी संधि विच्छेद करो तो आपको ये देखना है धन से पहले और धन के बाद में, तो स्वर और दूसरी तरफ व्यंजन हो, व्यंजन संधि है। एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ स्वर हो तो भी व्यंजन संधि है, दोनों ही तरफ व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि है। तो बहुत ही आसान है इसको पहचानना, व्यंजन संधि को। नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह डाइड डैश द नेशन। अब भगत सिंह ने क्या किया, डाइड डैश द नेशन, फ्रॉम द नेशन, ऑन द नेशन, फॉर द नेशन या बाय द नेशन। तो अपने राष्ट्र के लिए क्या हुए, वो अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, मर गए, तो क्या हो जाएगा, के लिए के सेंस में 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर इज 4। भगत सिंह डाइड फॉर द नेशन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखिए, अब जेएलओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये। हिंदी, इंग्लिश और लॉ तीनों सब्जेक्ट पे आपको कमांड करवाया जाएगा। पूरा फुल कोर्स आपको मिलेगा। फुल कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ ही साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा इसमें। और क्या मिलेगा, जो 20,000 का कोर्स था अब वो आपको 2,999 रुपए में मिल रहा है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके साथ में दोस्तों, तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको जेएलओ बनना है तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट हिंदी का प्रश्न है, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह आपको करना है। क्या करना है, समास
विग्रह करना है। तो क्या हो जाएगा समास विग्रह? बताइए, गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, या गुरु के कारण दक्षिणा? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर? ध्यान से देना इसका आंसर, क्योंकि यहीं पे मात खा जाओगे और समास भी बताना है, समास भी आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगा। इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में भी कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास। तो ये भी आपको समास का नाम भी पूछा जा सकता है, समास का विग्रह करने के लिए कह सकता है। तो दोनों ही बातें हैं, ठीक है। या फिर विग्रह देकर के सामासिक शब्द पूछ सकता है। 10th देखिए, डैश एक्टिंग आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी है, ये विथ, बिसाइड, इन या बिसाइड्स। तो देखिए विथ भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा। तो पहले बोल रहा है कि एक्टिंग को छोड़ करके आमिर खान है इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। तो देखिए बिसाइड का मतलब तो होता है पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। और ये मैंने आपको कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की जो सीरीज हुई थी उसमें अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिसाइड्स एक्टिंग आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए हिंदी का प्रश्न, प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या अव्यय भाव? तो देखिए कौन सा समास होता है? तो अव्यय भाव में तो प्रथम जो पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। और बहुव्रीहि में दोनों प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। ये इसलिए लिख रही हूं, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, नहीं होते हैं। आपको पूछ सकता है जिनके दोनों ही पद प्रधान नहीं हो वो कौन सा समास है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और द्विगु में प्रथम पद ही प्रधान होता है। और द्विगु मैंने बताया था प्रथम पद अगर संख्यावाचक हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो समझ में आया सभी को द्विगु समास? जैसे आप बोलिए इसमें कि चौराहा, तो 4 राहों का समूह तो चौराहा, ठीक है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो यहां पर पहला शब्द नव, तो 9 संख्यावाची आ रहा है, तो कौन सा समास हुआ? द्विगु समास आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, इससे इजी प्रश्न तो आ ही नहीं सकता आपका एग्जाम में। व्हाट इज रॉन्ग डैश यू? क्या हो गया भाई? तुम्हारे साथ में बोलते हो ना, व्हाट इज रॉन्ग बाय यू, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, व्हाट इज रॉन्ग सो यू। सो यू नहीं होगा, ये टू यू होगा, टू यू, या व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम यू। बहुत बार आपने सुना हुआ है ये जो सेंटेंस है, क्या होगा? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। कोई अजीब सा बिहेव करने लग जाता है कुछ समय बाद में, तो बोलते हैं ना कि क्या हो गया उससे अचानक से इस तरह से, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ यू या व्हाट इज रॉन्ग विथ हर, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर है। हिंदी का देखिए, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? क्या पूछा है? कु उपसर्ग नहीं है। तो देखिए कुचाल, कुधन चाल, कुकर्म, कुधन कर्म, कुरूप, कुधन रूप। लेकिन कुशल, कुशल में जो कु है वो उपसर्ग नहीं है, ये पूरा ही क्या है? मूल शब्द है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें 14 है
इंग्लिश का द बॉय वॉज क्योर्ड डैश टाइफाइड। अब ये जो टाइफाइड है कोई बीमारी का नाम आपका आ जाता है और उससे पहले आप बोल रहे हो कि वो उससे बाहर निकल गया, अब उसका इलाज हो गया है, तो उसके बाद में किसी बीमारी का नाम आपका आ जाता है, कोई डिजीज का नाम आपका आ जाता है, तो किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे आप बताएंगे मुझे? फ्रॉम, ऑफ, फॉर या थ्रू, किसका यूज करेंगे आप बताइए? कि हम किसी चीज का बोलते हैं ना, द बॉय वाज क्योर्ड फ्रॉम टाइफाइड होगा, ऑफ टाइफाइड होगा, फॉर टाइफाइड होगा या थ्रू टाइफाइड होगा? क्या होना चाहिए? देखिए अधिकतर बच्चे फ्रॉम आंसर दे रहे होंगे जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहां पर आपका ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ आएगा। अब आप बोलेंगे मैम नहीं ऑफ तो नहीं आएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है क्योर्ड के साथ में। अगर मैं कहूं सफर, सफर है ना, सफर डैश, अगर मैं कहूं टाइफाइड तो क्या होगा? फिर फ्रॉम आएगा। क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। तो इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि किस वर्ब के साथ में किस कौन सी प्रीपोजिशन आती है। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूं वो यकीन मानिए आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, भावी क्वेश्चनों में से हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो आप लोग भी बताते रहें और जवाब देते रहें, और अगर गलत हो रहा है तो सही भी आप यहीं कर ले, ताकि एग्जाम में वो जो 4 गोले आते हैं ना ऐसे ए बी सी डी के, तो ए है आधा भर दिया, नहीं ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, फिर ये भी सही नहीं है, इसको ऐसे काट के फिर ये भर दिया, तो भाई ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का भी। तो जो जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीआरपीसी का लास्ट पार्ट अपना कल होगा सुबह 7:15 बजे। कौन से चैनल पर होगा? आपका उम्मीद लॉ क्लासेस के चैनल पर होगा। जेएलओ 2019 का पेपर सॉल्यूशन जो करवा रहे हैं उसमें जो बचा हुआ है सीआरपीसी का पार्ट, वो आपको कल सुबह 7:15 वाली क्लास में बताएंगे। तो आप उसके लिए भी उम्मीद लॉ क्लासेस से जुड़े रहिए। अब हिंदी का प्रश्न, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? तो बिन बोया में बी, विन, बिन या बीन, बताइए कौन सा है? मैम साफ ही दिख रहा है हमको तो यहीं से, बिन बोया, न बोया गया वो होता है बिन बोया, तो बिन इसमें उपसर्ग है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए, इनको सही कर देते हैं एक बार। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिन बोया। समझ में आया? बिन बोया। अब इंग्लिश का प्रश्न, आई विल बी रेडी टू लीव डैश अबाउट 20 मिनट्स। बोलते भी हो आप, बस 20 मिनट में तैयार होके मैं बाहर आ रही हूं या आ रहा हूं, ठीक है, या 20 मिनट में बाहर आऊंगा, यही बोलते हो ना आप। तो देखिए यहां पर आपका क्या आएगा? एट अबाउट 20 मिनट्स, इन अबाउट 20 मिनट्स, ऑन अबाउट 20 मिनट्स और अक्रॉस अबाउट 20 मिनट्स। तो बताइए क्या होगा? सो आई विल बी रेडी टू लीव, मतलब मैं बोलते हैं ना घर से निकलने वाली हूं, निकल जाऊंगी मैं 20 मिनट में निकल जाऊंगी, बोलते हो ना आप। तो 20 मिनट में के सेंस में क्या आएगा? इन आएगा आपका, ठीक है। सो आई विल बी रेडी टू लीव इन अबाउट 20 मिनट्स। अबाउट क्यों लगा है? लगभग के सेंस में लगा है, अप्रोक्सीमेटली आपने कोई टाइम उसको इंडिकेट किया है कि 20 मिनट में बाहर मैं निकल ही जाऊंगी तैयार होकर, ठीक है। चालाक, चतुर, बताइए चालाक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो चालाक शब्द में प्रत्यय कौन सा है तो बताइए। तो चालाक बना है चाल से। अब सिंपल सी बात है, देखो प्रत्यय ढूंढना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो देखो चालाक में च में आ जुड़ा, ल में आ जुड़ा और ये हो गया क,
ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो पहले वाला जो शब्द है वो अधूरा रह जाता है। कैसा रह जाता है? अधूरा रह जाता है। तो चाल धातु में आक जोड़ा तो आ इसमें जुड़ा तो ला हो गया और कै हो गया। तो चाल धन आक होगा। ठीक है, लक नहीं होगा, क नहीं होगा, लाक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आक होगा, चालाक। तो इस तरह से अगर तोड़ के देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला जो आपका रहता है वर्ण, उसमें से स्वर हट जाता है और आपका जो आगे वाला वर्ण है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इंग्लिश का देखिए, मिस्टर पटेल विल रीच डैश 2 o'clock। तो देखिए मिस्टर पटेल जो है यहाँ पे आपका फ्यूचर का टेंस आपको दिया हुआ है, फ्यूचर का सेंटेंस दिया हुआ है। सो विल रीच यानी कि बात कर रहे हैं कि जो मिस्टर पटेल है वो 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो तक का सेंस इसमें से कौन सी प्रीपोजिशन दे रही है? इन, विद इन, बिसाइड्स या फिर बाय। तो किसका सेंस देता है बताइए? तो बाय के द्वारा के अलावा तक का सेंस भी देता है, 2 बजे तक। ठीक है, और मैंने आपको टेंस में बताया भी था, ठीक है, कि अगर बाय लग जाता है और उसके बाद में पीरियड ऑफ टाइम अगर आ रहा है या पॉइंट ऑफ टाइम अगर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि बाय वहां पे तक का सेंस दे रहा है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखिए, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? देखो, तरना क्रिया में आवट, सज धन आवट, सजावट। ठीक है, रुक धन आवट, रुकावट। ठीक है, इसको तरी लिख लो। और गुर धन आहट, गुर्राहट। तो आहट प्रत्यय पहले वाले में है तो रॉन्ग आंसर, मतलब जिसमें आपका आवट प्रत्यय नहीं है वो किसमें नहीं है? गुर्राहट में नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा कि क्या पूछ रहे हैं? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करे। तो बताइए अब इसमें क्या हो जाएगा? न करे। तो न करे तो मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस कैसा हो? आदेशात्मक हो। नहीं करो, मत करो, न करे, ये कैसे है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जब भी आप कोई चीज मना करते हो तो वो डोंट से स्टार्ट होती है। अगर इतना भी पता है तो भी आप छांट लोगे। तो देखो, स्मोकिंग इज नॉट, स्मोकिंग डिस्टर्ब, स्मोकिंग कहाँ से डिस्टर्ब करने लगी? मैनी पीपल स्मोक इन पब्लिक प्लेस, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? डोंट स्मोक, धूम्रपान इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान न करें। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोगों के सामने है जो आरपीएससी जेएलओ के पेपर में आता है आपका ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। डिटेल पेपर सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस हम लेंगे, लेकिन पूरी डिटेल आंसर शीट के साथ में हम करेंगे। 5 अगस्त यानी कल आपकी होने वाली है, सुबह 10:15 बजे आपकी ये क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को भी आपको ज्वाइन करना है जो भी जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, पूछा क्या है क्वेश्चन। कई बच्चे क्या करते हैं, पर्यायवाची है, ये नहीं तो स्किप ही हो जाता है, नजरों के सामने होते हुए भी नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि आदत बनी हुई ना, एक फ्लो बना हुआ है हमारा। तो नहीं है तो कौन सा है? समीर, हवा होती है क्या? बिल्कुल होती है। अनल क्या होता है? आग होती है। अनल क्या होता है? आग होती है। अनिल हवा होती है। वात हवा होती है। तो कौन सा नहीं है? बी नहीं है।
कौन सा नहीं है? बी आपका पर्यायवाची नहीं है। किसका? पवन का। पवन को क्या बोलते हैं? हवा। नेक्स्ट देखो, ट्रांसलेशन आ गया अगेन। रास्ते में थूकना दंडनीय है, तो दंडनीय है मतलब पनिशेबल है। पनिशेबल है तो इट्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। इट इज या इट्स, तो इट्स को क्या बोलते हैं? कई बच्चों को ये भी नहीं पता। इट्स का मतलब हो जाता है इट इज, ठीक है। इट वॉज भी बोलते हैं और इट इज भी बोलते हैं। तो देखिए, इट्स प्रोहिबिटेड तो निषेध थोड़ी बोल रहा है। इट इज नॉट एडवाइजेबल, भाई परामर्श के लिए योग्य नहीं है, ये भी नहीं है। शुड चाहिए वाला सेंस भी नहीं है। तो इट्स पनिशेबल टू स्पिट, स्पिट मतलब थूकना, ऑन रोड, सड़क पर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बिजली का पर्यायवाची है, कौन सा है बताना है? ईशु, राव, केशी, सौदामिनी। बताइए, तो बिजली क्या होती है? बिजली को क्या कहेंगे? पर्यायवाची क्या है? तो अब हम बात करते हैं ईशु की। ईशु का मतलब क्या होता है? ईशु का मतलब होता है तीर, बाण, शिलीमुख, शिलीमुख, ठीक है। तो ये सभी ईशु के होते हैं, जो तीर बाण होते हैं वो सभी आपके ईशु के पर्यायवाची होते हैं। राव कौन होता है? राव कौन होता है? नृप यानी राजा, यानी और क्या होता है? राव, नृप, राजा, नरेश, नरेंद्र, बहुत सारे होते हैं। भूपति ये भी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके राव के होते हैं। केशी क्या होता है? केशी होता है सिंह, शेर, शार्दुल, शार्दुल, और क्या होता है? व्याघ्र, व्याघ्र, ठीक है। लेकिन सौदामिनी किसका है? बिजली का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर केवल एक ऑप्शन की बात नहीं कर रहे, हम चारों ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि हमारी वोकेबलरी ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े और एग्जाम में हम कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब इनकम टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो अब देखिए, इनकम टैक्स आयकर ठीक है, को तो सीधा कर है तो ये गलत है, अप्रत्यक्ष कर है ये गलत है, क्योंकि नॉन एज मतलब कहते हैं। अब ये पहला वाला सही होता लेकिन केवल कर आ गया, प्रत्यक्ष नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत हो गया। इसीलिए राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बी हो जाएगा। आयकर को प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर मंथन आपको करवा रहे हैं, इसको लेना ना भूलें आप लोग। सुबह 6:15 बजे आपकी क्लास होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी है। JLO 2019 का पेपर सॉल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। 10 क्वेश्चन केवल, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने वाले क्वेश्चन, सही है, ये भी आप ध्यान रखना। नॉर्मली आपको वैसे ही नहीं करवाया जा रहा। अब जैसे देखिए, अभद्र शब्द का विलोम है, तो क्या पूछा है? विलोम है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? देखिए, अशिष्ट का क्या हो जाएगा? शिष्ट हो जाएगा। पाखंडी का क्या हो जाएगा? साधु हो जाएगा। पाखंडी का क्या हो जाएगा? साधु आपका हो जाएगा। इसके बाद में बदमाश का क्या हो जाएगा? बोलते भी हो आप कि बहुत ज्यादा शरीफ बन रहा फिर रहा है भाई तू, तो बदमाश मतलब बदमाश का विलोम क्या हो जाएगा? शरीफ हो जाएगा, ठीक है। और भद्र अभद्र होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश का प्रश्न देखिए, ट्रांसलेशन आ गया। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन इंडिया।
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भारत में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक भारत में है। और ये सब सही है। तो ये क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? प्रतिमा बोलते हैं क्या? नहीं, स्टैचू होता है। स्मारक बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो क्या हो जाएगी? इमारत। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके दिक्कत कहां पर है? इसमें, और ये जो शब्द है वो सही नहीं है। नेक्स्ट आपका 27 हिंदी का तामसिक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो देखिए यहां पर अशिष्ट का क्या हो जाता है विलोम? अभी पढ़ा हमने, शिष्ट हो जाता है। ठीक है, आत्मिक का क्या हो जाता है? भौतिक हो जाता है। स्वादिष्ट का क्या हो जाता है? बेस्वाद हो जाता है। तो यहाँ पर आपका तामसिक का क्या हो जाता है? सात्विक हो जाता है। बोलता है ना हम तो सात्विक भोजन करते हैं। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर से आपका ट्रांसलेशन आ गया। मैं डेली अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसलिए ला रही हूँ कि आप लोगों की हैबिट बने, क्योंकि कहीं से भी कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है, इंडिया इज नॉन एज गॉड्स कंट्री। भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है। भारत भगवान का देश है। भगवान भारत का देश है। और ये सभी सही है। तो देखो, भगवान तो भारत के देश होंगे नहीं, ये तो गलत है। भारत भगवान का देश है, तो यहाँ पर नोन एज लिखा हुआ है, तो भारत भगवान के देश को कहा जाता है ना, या भारत को भगवान का देश कहा जाता है, ये सही होता। तो ये आपका गलत है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमारे कल्चर, भाई भारत जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी संस्कृति के लिए, अपने कल्चर के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से खग से संबंधित नहीं है। अब खग क्या होता है? खग आपका पक्षी होता है। खग आपका क्या होता है? पक्षी होता है। तो कौन सा नहीं है? विहग भी पक्षी होता है। पक्षी, द्विज का भी मतलब क्या होता है? पक्षी ही होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। तो देखो, आप बोलते हो तारक कौन होता है? जो तरा देने वाला होता है उसे तारक कहते हैं, उसे उद्धारक कहते हैं। उद्धारक कहते हैं, मोक्षदाता कहते हैं, और वो स्वयं कौन है? विधाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? पर्यायवाची पक्षी का, तो तारक नहीं है। सही समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट 30th, गिव सिनोनिम। सिनोनिम मतलब यहाँ पे भी पर्यायवाची बताने। इसको आप पढ़ोगे क्या? रैथ। डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट है, कई जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको वरैथ बोलते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। रैथ, ओके। रैथ का मतलब क्या होता है? क्रोध। रेज होता है, आउटरेज होता है, रेज होता है, आउटरेज होता है, फ्यूरी होता है, ठीक है, इंडिग्नेशन होता है। तो बहुत सारे आपको दिए हुए हैं, रैथ के मैंने बताया हुआ भी है। अब नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब होता है बांधना। हिंदी में मैं इधर लिख देती हूं, बांधना, ठीक है। क्राइम का मतलब अपराध, और स्मोक का मतलब धुआं, धुआं। अब नॉट का मतलब क्या हो जाता है? टाई, जॉइन, ट्विस्ट, ये सभी आपके किसके हो गए? नॉट के। अपराध का क्या हो जाता है? ऑफेंस, ऑफेंस हो जाता है, ठीक है, रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा और क्या हो जाता है आपका? रॉन्ग हो जाता है, इविल हो जाता है,
मिसडीड हो जाता है। तो ये सभी आपके देखो सिनोनिम मैं आपके लिख रही हूं कि क्राइम का क्या क्या होता है। स्मोक को क्या बोलते हैं? स्मोग, 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 फ्यूम, फ्यूम, ठीक है, फ्यूम आपका बोलते हैं, और फॉग बोलते हैं। तो ये सभी क्या हैं? सभी के सिनोनिम्स हैं। अब रैथ आपको बताया हुआ है, तो रैथ का मतलब ही क्या होता है? रैथ का मतलब होता है क्रोध, और क्रोध किसे कहते हैं? एंगर को कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे बताइए। और देखो बाकी सारा पूरा पोस्टमार्टम करके हमने किया है, तो सेशन आपको कैसा लगा? तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसे लगे। और कोई क्वेश्चन आपको बताने हैं कि मैम ये क्वेश्चंस भी आप डालो इनसे रिलेटेड, तो वो भी आपके डाल दिए जाएंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।